हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम यादव विद्यारंभ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नरेशन का इंट्रोडक्शन जाना था, बट वो क्लास किसी कारणवश नहीं पूरी हो पाई थी। बट ये क्लास कंप्लीटली आपको नरेशन जानने को मिलेगा। क्या होता है नरेशन में, कैसे करते हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंस आएंगे जिसमें आपको एंजॉयमेंट होगी, मज़ा आएगा सेंटेंस को जानने में, उसका अर्थ जानने में। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, 5 टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, 3 टाइप ऑफ टेंस और उनके टाइप्स 12 टाइप के, सारी चीज़ों के मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सारी चीज़ें जानेंगे। एक ही वीडियो में बने रहना है आपको मेरे साथ। चलिए आइए शुरू करते हैं नरेशन की पहली वीडियो। चलिए आइए देखते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं बात करूं तो असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? असर्टिव का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। इसके जो तो दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, इनका अर्थ होता है। अफर्मेटिव की बात करें हम तो अफर्मेटिव में क्या होता है, जिसमें सकारात्मकता का भाव होता है। किसका भाव? सकारात्मकता का। और निगेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें नकारात्मकता का भाव हो। किसका भाव होगा? नकारात्मकता का भाव होगा। यानी अफर्मेटिव की बात करें तो उसमें ना, नहीं, ठीक है, नॉट, नेवर, नथिंग जैसे शब्द नहीं होंगे, और निगेटिव में ये शब्द होंगे। फिर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में आपसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। जैसे मैं सिंपल भाषा में कहूं तो अफर्मेटिव को हम किससे जानते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होगा, और ये स्ट्रक्चर है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और अगर हम निगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद हमारा रहता है नॉट, फिर हमारा रहता है मेन वर्ब, फिर हमारा रहता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अदर वर्ड भी होता है। लेकिन अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव में दो टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट इंट्रोगेटिव, दूसरा सेकेंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो अगर हिंदी में लिखा है वाक्य तो वो क्या शब्द से शुरू होगा? किस शब्द से शुरू होगा बच्चे? क्या शब्द से। और अगर वो इंग्लिश में लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। यही लेकिन अगर सेकेंड इंट्रोगेटिव है, हिंदी में लिखा है, तो वो प्रश्न सूचक WH टाइप वर्ड कहां रहेगा? बीच में रहेगा। जैसे क्या, कैसे, कब, कितना, ठीक है, ये जो शब्द रहेगा वो बीच में रहेगा। और अगर इंग्लिश में है तो वो कहां रहेगा? स्टार्टिंग में रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम इससे नहीं, बहुत सिंपल सा है, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इंपरेटिव की बात करें, अगर किसकी बात करें? इंपरेटिव की, तो इसमें क्या रहता है? कमांड, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, एंट्रीटी जिसे आप विनती के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो शब्द हैं वो किस में रहते हैं? इंपरेटिव। सबसे पहली बात इंपरेटिव की और कौन सी खासियत है? तो इंपरेटिव की खासियत ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, जो छिपा होता है, हाइड होता है, और उसे कहते हैं यू। यानी ये सेंटेंस अगर आप देखें तो आपको कैसे मिलेगा? ये आपको डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, या फिर ये आपको डू नॉट या डोंट से शुरू होते हुए मिलेगा, ठीक है। जैसे कहा जाता है ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ठीक है, गो बैक। ऐसे जो सेंटेंस मिलते हैं उसे हम इंपरेटिव कहते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट में जो यू होता है वो क्या होता है? छिपा होता है। फिर हम बात करते हैं ऑप्टेटिव की। तो ऑप्टेटिव में क्या मिलता है आपको? मे या विश, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं? किसी की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं, या किसी के प्रति आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उस सेंटेंस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर हम बात करें बच्चे एक्सक्लेमेटरी, ये स्ट्रांग फीलिंग है। क्या है? स्ट्रांग फीलिंग है। स्ट्रांग फीलिंग का मतलब आप क्या समझते हैं? स्ट्रांग फीलिंग का मतलब होता है, जैसे इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा हुर्रा, ठीक है। हुर्रा का मतलब होता है शाबाश। क्या होता है बच्चे? शाबाश। जैसे मान लीजिए क्लास में आपने क्या किया, बहुत सारे आजकल अजीब तरीके के जो कारनामे हैं देखने को मिलते हैं। बच्चे पीछे से टॉप करते हैं, तो पीछे से टॉप करते हैं तो सबसे पहली ताली किसके लिए बजती है? पीछे के लिए। तब हम कहते हैं शाबाश बेटा, शाबाश। ऐसे हम भी ताली बजाते हैं कभी कभी। हुर्रा हो गया, वाह हो गया, ठीक है। इसके अलावा आ हो गया। ऐसे जो शब्द मिलते हैं, एलॉस हो गया। ऐसे जो शब्द मिलते हैं उससे वो वहीं पे जो है प्रदर्शित करता है कि ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं, वो हम किस में देखेंगे, नारेशन जब हम करेंगे तो सेंटेंस के अनुसार चलते हुए नीचे हम करेंगे। फिर हम अगली बात करें तो हमें पर्सनल प्रोनाउन की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव केस। अगर ये 3 केस हम जानते हैं तो बहुत इजीली हम नरेशन को सीखेंगे, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को इसी में होती है कि हम प्रोनाउन को कैसे बदलें, क्या करें, हम प्रोनाउन को कैसे बदलें। जब हम प्रोनाउन को वहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज करते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसी में उलझ जाते हैं और उस सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आइए, अगर मैं बात करूं आपसे सब्जेक्टिव केस की, किस केस की, सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस बहुत इजीली पहचाना जा सकता है। इंग्लिश में आप हु का प्रश्न कीजिए, किसका प्रश्न कीजिए, हु का, और हिंदी में आप किसका प्रश्न करेंगे, ठीक है। एक तो आपका हु हो गया, कौन का, दूसरा आपका किन्होंने का, किसका, किन्होंने का, ठीक है, कौन, किन्होंने, ठीक है। ऐसे प्रश्न जब आप करते हैं तो वहां सब्जेक्टिव केस का उत्तर आपको मिलता है। जैसे मैं सब्जेक्टिव केस की बात करूं तो इसमें क्या आता है, आई, ठीक है, आई में ही आपका क्या आता है, वी, ठीक है। फिर क्या आता है, यू। आई क्या है, सिंगुलर है, और वी क्या है, प्लूरल है। आई की बात करें तो क्या है, सिंगुलर है, और वी की बात करें तो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन। फिर हमारे पास क्या है, यू। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ही, शी, इट, दे, ठीक है बच्चे, ये होता है। अब हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं कि इसी को हम सीखते हैं कैसे कैसे किसमें किसमें हमको बदलना है। जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, ये सारे क्या हैं, फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं। जैसे ये आई हो गया, वी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, आई भी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, और ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन में और भी चीजें आती हैं, जैसे राम, श्याम, मीना, ठीक है, काऊ, कैट, चेयर, बर्ड, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, थर्ड पर्सन में। मेल वाले को हम ही कहते हैं, फीमेल वाले को क्या कहते हैं, सी कहते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, इट कहते हैं। और इसी में एक से अधिक, जैसे एक से अधिक व्यक्ति हो गया, एक से अधिक वस्तु हो गई, तो उसे हम किस में दे देते हैं, दे में। जैसे मैंने कहा बॉयज, तो बॉयज को हम क्या कह सकते हैं, दे, ठीक है। गर्ल्स, गर्ल्स को हम क्या कह सकते हैं, दे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, वी। सेकेंड पर्सन का एक ही है और वो क्या है, यू, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज नरेशन को एकदम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, आपको बस मेरे साथ क्या है, बने रहना है। पहला आई, दूसरा वी, तीसरा यू, चौथा ही, शी, इट, दे। ये कौन सा केस हो गया आपका, सब्जेक्टिव केस, जिसका प्रश्न क्या करेंगे आप, होगा। फिर इसी में हम ऑब्जेक्टिव केस ले चलते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई को हम किस में बदलते हैं, मी में। वी को किस में बदलते हैं, अस में। यू को किस में बदलते हैं, यू में। ही को किस में बदलते हैं, हिम में। शी को किस में बदलते हैं, हर में। इट को किस में बदलते हैं, इट में। दे को किस में बदलते हैं, देम में, ठीक है। ये हमारा कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव। और इन सब को बहुत आसान तरीका है, इसमें हम प्रश्न करते हैं होम का, इंग्लिश में होम का, और हिंदी में इसे कहते हैं किसे का। जब आप किसे का प्रश्न करते हैं तो ये सारे उत्तर आपको मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने उसे एक पेन दिया, आई गेव हिम आ पेन। मैंने कहा मैंने उसे एक पेन दिया, आई गेव हिम आ पेन। अब मैं इसमें आपको हु का प्रश्न करके दिखाता हूं, इसमें मैं आपको होम का प्रश्न करके दिखाता हूं, ठीक है। पेन किसको दिया, कौन, किसने, किन्होंने और किसको। कौन, किन्होंने और किसको का प्रश्न करने पर सब्जेक्टिव केस मिलता है। मैंने पेन किसको दिया, आई को, ठीक है। मैंने पेन किसे दिया, किसे का शब्द, किसे का प्रश्न किया हमने, उसे दिया, किसे दिया, उसे दिया। यानी इसका प्रश्न करने पर आपको क्या मिला, देख लीजिए आपके सामने है,
इन तीनों में से प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्टिव केस मिला और इसका प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्टिव केस मिला, आपके सामने है। ऐसे करके हम ट्रिक से क्या करेंगे, पूरे का पूरा नरेशन सॉल्व करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम किस केस में जाते हैं, पजेसिव। पजेसिव केस में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, पहला पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। दोनों लिख लेते हैं। मी के बाद क्या आता है आपका, माई, ठीक है। अस के बाद क्या आता है, अस के बाद आता है आपका आर। यू के बाद क्या आता है आपका, योर। हिम के बाद क्या आता है आपका, हिज। हर के बाद क्या आता है आपका, हर। इट के बाद क्या आता है आपका, इट्स। और देम के बाद क्या आता है आपका, देयर। देखा जाए तो इससे भी काम चल जाएगा, इसके आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। माई के बाद क्या आता है, माइन। आवर के बाद क्या आता है, आर्स। योर के बाद क्या आता है, योर्स। हिज के बाद क्या आता है, हिज। हर के बाद क्या आता है, हर्स। इट का नहीं होता है। देयर के बाद क्या आता है, देयर्स। ये चीजें हमारे पास आती हैं। अब हमें यहां तक अगर हम पजेसिव, ये जो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, यहां तक अगर हम जान लें तो यहां तक की जरूरत होती है, इसके आगे हमें बहुत कम नरेशन में यूज मिलता है। अब ये होता क्या है, ये हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। क्या लेता है, नाउन। ये कभी भी कहीं भी आपको अकेले नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा अपने साथ क्या लेगा, नाउन, ठीक है। जैसे माई सिस्टर, योर सिस्टर, हिज सिस्टर, हिज हाउस, माई हाउस, देयर हाउस, ठीक है। ऐसे करके अपने साथ कुछ ना कुछ क्या लेगा, नाउन लेगा। तो अब हमारा देखो सब्जेक्टिव केस हमने जान लिया, ऑब्जेक्टिव केस जान लिया, पजेसिव एडजेक्टिव जान लिया, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है नरेशन में, तो इसको कभी जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तब हम जान लेंगे। फिलहाल जो जानकारी की चीज है वो हम जानेंगे। केस जान लिया, ठीक है, सेंटेंस जान लिया। अब हम 12 टेंसेस के क्या जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। 12 टेंस के क्या जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे आपको पता है कि टेंस क्या होता है, बताओ मुझे, टेंस क्या होता है। टेंस इक्वल टू होता है टाइम प्लस एक्शन। क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि एक समय में एक कार्य या एक समय में एक से अधिक कार्य, दो या दो से अधिक कार्य, एक या एक से अधिक कार्य जब आप एक ही समय में करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह खाना खाता है, ठीक है, ही ईट्स फूड, ये हमने बोल दिया, कोई बात नहीं है। अब मैंने कहा कि वो खाना खाता है, मोबाइल भी देख रहा है, या फिर मैं कहूं कि मोबाइल देखते हुए वो खाना खा रहा है, ठीक है। वॉचिंग द मोबाइल ही इज ईटिंग फूड, ठीक है। वॉचिंग द मोबाइल ही इज ईटिंग द फूड, मोबाइल देखते हुए वो खाना खा रहा है। अब बहुत सारे और भी सेंटेंस है, वो नदी में नहाते हुए, नदी में एंजॉय करते हुए नहा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस हम कर लेते हैं, यानी एक सेंटेंस यानी एक समय में एक से अधिक कार्य हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा आगे चल के हम क्या देखते हैं कि जैसे हमें टेंस है, इस टेंस को हमने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। तीसरा क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। अब अगर हम देखा जाए तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के। इन 3 प्रकार के टेंसेस के बारे में हम चार प्रकार के बारे में, 4 टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं इंडेफिनिट की, किसकी बात करते हैं, इंडेफिनिट की, ठीक है। फिर हम किसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस की। फिर हम किसकी बात करते हैं, परफेक्ट की। फिर हम किसकी बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर इन 4 पार्ट के बारे में हम जान लें, 4 सेंटेंस के बारे में हम जान लें, 4 टेंस के बारे में जान लें, तो इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, सबका वही है, जानने की जरूरत नहीं। अब हम कभी कहीं कहीं इसको क्या देखते हैं, सिंपल,
सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन हम इंडेफिनिट से जानेंगे, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से हम जानेंगे। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अब हम करते क्या है कि इसमें जो भी सेंटेंस आपको दिया जाएगा, जो भी आपका यहाँ वाक्य लिखा जाएगा, उसमें अनिश्चित का भाव होगा। किसका भाव होगा? अनिश्चित का भाव होगा। ठीक है, अनिश्चित का भाव होने का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि वह खाता है, तो कितना खाता है आपको नहीं पता है। ठीक है, समय भी निर्धारित नहीं है इसमें। अब वो नहाता है, वो सोता है, कितना सोता है, कब सोता है, कोई समय नहीं है, कोई एक्शन का जो है निर्धारित कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला? इंडेफिनिट। फिर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो इसमें जो भी कार्य हो रहा होगा वो जारी रहेगा, खत्म होता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि गजोधर अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल जा रहा है। अब वो जाने का काम कर रहा है, क्योंकि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा हमें नहीं पता, लेकिन गजोधर अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहा है। फिर हम कहते हैं परफेक्ट। ये परफेक्ट का मतलब होता है 100% वर्क कंप्लीटेड। इसमें जो काम होगा वो 100% कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। फिर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो इसमें 50% काम पूरा हो जाएगा और 50% काम जारी रहेगा। अब जैसे मैंने कहा कि रवीना अपने दोस्तों के साथ 4 घंटे से पार्टी कर रही है, तो रवीना 4 घंटे तो पार्टी कर चुकी है, आगे कितनी देर करेगी हमें नहीं पता है, लेकिन 4 घंटे वो पार्टी करने का काम उसने पूरा कर लिया है। तो एक निश्चित एक समय जो है, निश्चित तो नहीं है समय, लेकिन वो जो समय है उसने कुछ समय उसने कार्य कर लिया है, बाकी कितनी देर तक काम जारी रहेगा वो हमें पता नहीं है। अब ऐसे ही 4 पार्ट इसके हैं, ऐसे ही 4 पार्ट इसके हैं, वही इंडेफिनिट, वही कॉन्टिन्यूअस, वही परफेक्ट और वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सब की हम क्या जान लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है। ठीक है बच्चे, आइए, अगर मैं आपसे कहूं हेल्पिंग वर्ब की, जैसे मैं कहूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, या फिर मैं प्रेजेंट ना करके मैं इंडेफिनिट डाल देता हूं, आप समझ लीजिएगा कि इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबका इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट। ठीक है, फिर मैं डाल देता हूं आपका कॉन्टिन्यूअस, फिर मैं डाल देता हूं परफेक्ट, फिर मैं डाल देता हूं परफेक्ट, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए इंडेफिनिट में अगर हम देखें तो जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। ठीक है, प्रेजेंट में अगर हम बात करें, किसकी बात करें? प्रेजेंट में हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? यस या ईएस जोड़ते हैं, या फिर हम इसी में अगर वो निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू या डज का। तो हमारा जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू या डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हम जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा, वो हमारा अफर्मेटिव कहलाता है। तो इसमें जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? डू या डज है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि यस किसके साथ जोड़ना है, ईएस किसके साथ जोड़ना है, तो बहुत इजी है। तो आपको ईएस किसके साथ जोड़ना है? जिसके लास्ट में क्या हो, जिस शब्द के लास्ट में क्या हो, ओ हो, जेड हो, एक्स हो, एस एस हो, सी एच हो और एस एच हो। ऐसे जो लेटर है वो आपको किसी भी वर्ड के आखिरी में देखने को मिले तो आप उसके जस्ट बाद क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। जैसे गोज, गो था, ओ था, लास्ट में क्या लगा दिया? ईएस। क्विज, लास्ट में क्या लगा देंगे? ईएस। क्विज है, इसमें डबल जेड हो जाएगा। ठीक है, जेड 2 बार आएगा, फिर ईएस, है ना। फिर हमने कहा बॉक्स, तो इसमें भी हम क्या जोड़ते हैं? ईएस। ठीक है, अब जैसे हमने कहा क्लास, तो हम इसमें भी क्या जोड़ते हैं? क्लासेस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, तो जिसके भी लास्ट में ये लेटर आ रहे हैं उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? ईएस। और जिसके लास्ट में ये लेटर नहीं आ रहे हैं उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? एस। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, उम्मीद है मुझे।
ऐसे ही कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि किस अक्षर में वाई को हटाकर यस जोड़ते हैं, और सॉरी किस वर्ड में वाई के साथ एस जोड़ते हैं, और किस वर्ड में वाई के साथ वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। कभी मौका मिलेगा वो भी बता देंगे। चलिए अभी फिलहाल फोकस करते हैं अपने ये हम हेल्पिंग वर्ब पे। फिर हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है, अगर अफर्मेटिव की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो फिर इसका जो हेल्पिंग वर्ब माना जाता है वो क्या माना जाता है, डिड। ये अफर्मेटिव के लिए है, बाकी ये सबके लिए है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें क्या होता है, विल और शैल। क्या होता है, विल और शैल। कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या होता है, इज, एम, आर, और पास्ट की बात करें तो क्या होता है, वॉज और वर। जिसमें आपको बता दूं मैं, आर किसके लिए है, प्लूरल के लिए, इज किसके लिए है, सिंगुलर के लिए, और एम किसके लिए है, आई के लिए। ठीक है, ऐसे ही जो डू है वो किसके लिए है, प्लूरल के लिए, डस किसके लिए है, सिंगुलर के लिए, वॉज किसके लिए है, सिंगुलर के लिए, वर किसके लिए है, प्लूरल के लिए। जिसमें आई के साथ क्या लगता है, वॉज। आई के साथ क्या लगता है, वॉज। ये स्पेशल केस हमेशा रहेगा कि आई के साथ क्या लगेगा। ठीक है, और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो शैल है वो आई वी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल। और भी कंडीशंस हैं जैसे धमकी देना, ये बहुत सारे कंडीशन रखना, वहां पर भी हम आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग हम कर लेते हैं। फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या होता है, विल शैल के साथ हम क्या जोड़ते हैं, बी। विल शैल के साथ हम क्या जोड़ते हैं, बी। परफेक्ट की बात करें तो क्या आता है, हैज और हैव। इसमें भी आई के हैव के साथ क्या लगता है, आई के साथ हैव लगता है। ये किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, और ये किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। अब फिर उसके आगे हम जानते हैं तो क्या मिलता है हमें, हैड। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो क्या मिलता है, विल शैल के साथ हमें हैव जुड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, और फिर हम परफेक्ट में आते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलता है, हैज हैव के साथ बीन जुड़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा इसमें टाइम भी दिया होता है। क्या दिया होता है, टाइम भी दिया होता है। फिर में हम बीन होता है, और इसमें भी क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। जब हम थोड़ा सा और फ्यूचर में तो विल और शैल के साथ क्या जुड़ा मिलेगा, हैव बीन जुड़ा मिलेगा, और इसमें भी आपका क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, जिसमें हिंदी में मैं कहूं तो से रहेगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से चुका था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ऐसे करके लास्ट में वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। ये आपके सामने क्या है, 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसे आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ देता हूं। चलिए, ये थोड़ा सा कट गया है, प्रेजेंट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पास्ट लिखा है, यहाँ पर फ्यूचर लिखा है। ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बोल तो मैं रहा हूँ, तो बोलने से भी आपको समझ में आएगा। अब हमने टेंस भी जान लिया, अब हमने सेंटेंस भी जान लिया, हमने पर्सनल प्रोनाउन भी जान लिया। अब हम करेंगे नरेशन की शुरुआत। क्या करेंगे, नरेशन की शुरुआत। अब मैं करूंगा नरेशन की शुरुआत, और ये मैंने लिख दिया है नरेशन। क्या लिख दिया है, नरेशन। क्या होता है नरेशन, तो नरेशन की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होता है कथन। क्या होता है, कथन, जिसे आप स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कुछ जो सेंटेंस होगा वो कहा जाएगा, तो जो सेंटेंस कहा जाएगा सीधा सीधा उसे हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। और फिर हम जब नियम के अनुसार बदल कर अपनी भाषा में कुछ कहेंगे तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल लेंगे, मजा आएगा। आइए चलिए देखते हैं। पहले हम नरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, narration is derived from the word narrate। ठीक है, नरेशन किस शब्द से बना है, नरेट। तो नरेट का मतलब क्या होता है, नरेट का मतलब होता है टू टेल अबाउट स्टोरी। कहानी के बारे में बताना। किसके बारे में बताना, कहानी के। और कहानी बताने वाले को हम क्या कहते हैं, नरेटर। क्या कहते हैं,
नरेटर, ठीक है, कथाकार, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ये नरेशन की कहानी है और ये आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि नरेशन को हम भागों में बांटते हैं, ठीक है। नरेशन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, दूसरे भाग को हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन यानी जो डायरेक्ट नरेशन दिया होगा, जैसे सीधा सीधा जो कहा जाएगा, ज्यों का त्यों, हूँ बहू। जब हम अपनी भाषा में इसको बदल कर, नियम लगाकर, चेंज कर कर बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे टेंसेस का परिवर्तन करेंगे, हम प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे तो फिर वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अब हम जब जो सेंटेंस लिखेंगे उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें दो चीजें होंगी। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच, क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टर या स्पीकर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसे हम रिपोर्टर या स्पीकर के नाम से जानते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो एज्यूम किया जाता है, वो सेकंड पर्सन के अनुसार। थोड़ा आगे चलेंगे तो हम उसको भी सीखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, उसमें टेंस दिया होता है, जो आपके 12 टेंस होते हैं वो दिए रहेंगे, या फिर जो आपके 5 सेंटेंस होते हैं वो दिए रहेंगे, तो उन्हें हमें जानना है और उन्हीं नियम के अनुसार हमें करते रहना है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या मिलता है, पहली बात उसका जो रिपोर्टर या स्पीकर जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टर या स्पीकर कहलाता है। फिर उसमें जो वर्ब होती है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कभी ऑब्जेक्ट दिया होता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या कहते हैं हम, जिसमें टेंस या सेंटेंस दिए होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस को हम देखते हैं। चलिए, अब जैसे मैंने लिखा, रजत से टू हिज फ्रेंड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। सी, पहले लव नहीं, पहले हेट करा देते हैं, सी हेट्स मी, ठीक है। सी हेट्स मी, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब ये जो सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस लिखा है आपका अफर्मेटिव। कैसे, यहां देखिए, सी का मतलब सब्जेक्ट, हेट का मतलब वर्ब, और मी का मतलब ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, जरा देखिए, क्या ये मैंने जैसा आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस है, जिसे हम हुम का प्रश्न करने पर प्राप्त करते थे, किसे का प्रश्न करने पर। तो ये आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और सी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। अब हमें एक और चीज जाननी है, हमें जाननी है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलता है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और सेकेंड पर्सन जो बदलता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, यहां पर अगर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो वो किसके अनुसार बदलेगा, जैसे हमने यहां पर आई लिखा, चलिए थोड़ा सा बदल देते हैं, आई हेट्स हिम, मैं उससे नफरत करता हूं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट पर्सन है ये, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन, और अगर मैं यहां पर आई की जगह क्या कर दूं, यू कर दूं, तो सेकेंड पर्सन होगा तो वो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जैसा कि मैंने सी लिखा था, अगर वो थर्ड पर्सन है और कहीं भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन कहीं भी लिखा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा, सिर्फ फर्स्ट पर्सन में और सेकेंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का जो परिवर्तन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब जैसे यहाँ आई है तो हम क्या कर लेते हैं, आई की टेबल बनाते हैं, ठीक है। आई, मी, माई और माइन,
बना लिया हमने। फिर हमने रजत को देखा। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि रजत को हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोनाउन में चेंज करना है। क्या हम रजत को ही बोल सकते हैं? जो ही है वही रजत है, जो रजत है वही ही है। नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग इसीलिए तो सिखाया जाता है आपको कि नाउन का रिपीटिशन बार बार ना हो, इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ही का प्रयोग कर लिया। अब ही की टेबल बना लेते हैं, ही, हिम, हिज और हिज, ठीक है। तो जो जिसके नीचे आएगा उसी में हमको चेंज करना है। अब आई की जगह, आई सब्जेक्टिव केस है, यहां हमें बदलना है। रजत का प्रोनाउन क्या था, ही, तो आई किस में बदल जाएगा, ही में, ठीक है। अब हम करते क्या है, तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी असर्टिव सेंटेंस होता है, उसमें हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा टेंस होता है वो किस में बदलता है, वो भी हम सीखेंगे इस सेंटेंस को सॉल्व करने के बाद। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ लगा है सेड टू, और सेड टू को हम बदलते हैं किसमें, टोल्ड में। किसमें बदलते हैं, टोल्ड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रजत। एक और बात, रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो सब्जेक्ट कभी चेंज होगा और ना ही कभी ऑब्जेक्ट चेंज होगा, उसका चेंज क्या होगा, सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चे, रजत टोल्ड हिज फ्रेंड, रजत टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, आई की जगह मैंने आपको सिखाया क्या आ जाएगा, ही। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कहां जाएगा, पास्ट में। कोई भी नरेशन का सेंटेंस हो, चाहे वो किसी में भी हो, प्रेजेंट में हो, ठीक है, चाहे पास्ट में हो, दोनों चेंज होगा तो किस में जाएगा, पास्ट में। तो ही हेटेड मी, क्या हो जाएगा, ही हेटेड मी, ठीक है। अब देखिए करते क्या है, जैसे हमने इसको बदला, इसको हमने क्या किया, बदला, तो हम सबसे पहले क्या सीख लेते हैं। अब जैसे यह मी था, मी किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट क्या था हमारा, ही। तो ही में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या है बच्चे, देखो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट यानी क्या था, हमने ही को बदला था, रजत को ही में बदला था, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, हिम। तो यहाँ पर जो हमारा अच्छा मी नहीं था, हिम था, सॉरी सॉरी, थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, लास्ट में फुल स्टॉप। सेंटेंस कोई भी हो हमेशा क्या बनेगा, असर्टिव बनेगा। तो रजत टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हेटेड मी, ठीक है। अब हम इसको क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या कि ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है, कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चेंज ऑफ टेंसेस, ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा इसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा इसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। ये 6 टेंस हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है। 6 टेंसेज हैं जो चेंज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 6 टेंस हैं, ये चेंज होते हैं। अगर यहाँ पर 7वां आता है पास्ट परफेक्ट, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नो चेंज, और अगर फ्यूचर है तो उसको किस में बदलेंगे वो भी हम देखेंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन भी नहीं करते हैं, तो वो भी चीजें हम सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। लेकिन हम पहले क्या कर लेते हैं आगे चल के कुछ एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही सेज आई एम गोइंग नाउ, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। चलिए आगे और आके देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। जो टेंस होगा वही टेंस लिखेंगे, बस उसके प्रोनाउन में, टाइम वर्ड में, उसमें हम परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। टेंस में परिवर्तन तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, पास्ट टेंस में होगी। किसमें होगी, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस होने की क्या कंडीशन है कि उसमें क्या होगा, आपका सेड होगा। क्या होगा, सेड होगा। या फिर और भी चीजें हैं, इसमें क्या हो सकता है, आपका हैड सेड होगा। क्या होगा, हैड सेड होगा। सेड होगा, हैड सेड होगा। पास्ट में जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं बदलेंगे। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने लिखा है। ये आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में हम देखिए सेज को हम सेज ही रहने देते हैं, ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। और ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ही इज गोइंग, और नाउ को किस में बदल देंगे हम, दिन में, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो ऐसे नरेशन किया जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे अगर आपको ले चलें तो आपको मुझे बताना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें, क्या क्या आप किसमें बदलेंगे। तो आइए देख लेते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है बच्चे, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर कहीं पर से लिखा है तो आप से को किस में बदलेंगे, से ही रहने देंगे। कहीं पर अगर सेज लिखा है तो आप सेज को सेज ही रहने देंगे। कहीं पर अगर आपको सेज से टू क्या मिला, से टू, बालक ध्यान देना, यहां पर से टू को आप किस में बदलेंगे, टेल में। अगर कहीं पर आपको सेज टू मिला तो आप किस में बदलेंगे, टेल्स में। किस में बदलेंगे, टेल्स में। और जैसे ही आपको सेड मिला तो आप सेड को सेड ही रहने देंगे। बस आप फर्क क्या रहेगा कि अगर सेड आया तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, और जैसे ही, लेकिन सेड सेड ही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड किसी में बदलेगा नहीं। लेकिन अगर सेड के साथ टू आया तो फिर ये किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। ये हम क्या देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन देख रहे हैं। और ये परिवर्तन हम किस में प्रयोग करते हैं, किसी भी टेंस में हम परिवर्तन का प्रयोग हम करते हैं। अब असर्टिव में हम टोल्ड में बदलते हैं, फिर आगे चल के जब हम इंपरेटिव आएगा, ऑप्टेटिव आएगा, एक्सक्लामेटरी आएगा, और जो ये अफर्मेटिव और निगेटिव के लिए है। अगर मैं इसकी बात करूं तो किसके लिए आता है, ये अफर्मेटिव और निगेटिव, इन दोनों सेंटेंस के लिए प्रयोग होती है क्या, ये रिपोर्टिंग वर्ब। आप से को से ही रहने देंगे, सेज को सेज ही रहने देंगे, से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे, सेड टू को
टोल्ड में बदलेंगे। ये केवल अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के लिए आता है। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ थोड़ा सा क्या लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और मेरा फेवरेट एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, गजोधर प्रसाद says to me, comma inverted comma, you did not, शायद दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं, you did not complete your work। ये हम करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आपको मैंने बताया था, यहां से प्रूव हो रहा है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है, प्रेजेंट में है। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। तो परिवर्तन हम किस में करेंगे, सब्जेक्ट में। वो भी तब करेंगे जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में होगा। तो हम यू और योर में परिवर्तन करेंगे, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेज टू को हम किस में बदलेंगे, टेल्स में। तो गजोधर तो हमारा गजोधर ही रह गया, इसमें तो कोई परिवर्तन आया नहीं। गजोधर प्रसाद ही रह गया। इसमें और इसमें भी कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है, ना तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बदलता है, ना ही कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बदलता है। सेज टू को हम किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। ठीक है, फिर हम किस में लिखेंगे, मी और कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखेंगे। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम फिर से टेबल बनाएंगे, यू वाली, यू के बाद यू, फिर योर और फिर योर्स। और मी वाली टेबल क्या है हमारी, आई, मी, माई, माइन। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो यू आया है वो कौन से केस का है, तो वो सब्जेक्टिव केस का है। और सब्जेक्टिव केस जिस केस में आएगा उसी केस में परिवर्तित होगा। तो यहां पर सब्जेक्टिव है और ये इसके अनुसार बदलेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, तो मी का सब्जेक्टिव केस बालक है आई, और यू के ठीक नीचे है। तो यू को हम किस में बदल देंगे, आई में। किस में बदल देंगे, आई में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई। डिड तो हमारा बदलेगा नहीं, निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, निगेटिव ही रहेगा। डिड नॉट, ठीक है, कंप्लीट, सॉरी, डिड नॉट, यहां नीचे लिख देता हूं, डिड नॉट कंप्लीट। योर क्या है, देखो, योर सेकेंड पर्सन फिर किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। तो योर कहां है, जल्दी नजर डालो, कहां है, यहां है। तो योर यहां है, तो इसकी टेबल में क्या आ रहा है, माई आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, माई वर्क। क्या कर देंगे, माई वर्क। तो ये सेंटेंस लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बना, गजोधर प्रसाद टेल्स मी दैट आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ विद्यारंभ एकेडमी में। इंग्लिश का बाल भी बांका नहीं होगा। एक एक टॉपिक, एक एक टेंस, सेंटेंस, ट्रांसलेशन, सिंथेसिस और सिंटैक्स, जितना भी टॉपिक है 9 to 12 कंप्लीटली आपको यहां से दिया जाएगा। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, या फिर 10th का SST ही क्यों ना हो, सोशल स्टडीज, जो भी सब्जेक्ट है कंप्लीटली आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। जुड़े रहना है आपको मेरे साथ और मेरे बाकी साथियों के साथ। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट तरीका, बेस्ट लॉजिक के साथ, बेस्ट रूल के साथ आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। एग्जाम्पल आज बहुत अच्छे नहीं हो पाए, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कंप्लीटली आपको एग्जाम्पल मिलेगा और 5 टाइप के जो सेंटेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर बेहतरीन यूपी बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं और आपको यहाँ पर फोकस्ड रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।